Today we are going to study about a poem Amanda and it is written by Robin Klein. Before starting the poem, let me give you little introduction. रॉबिन क्लीन बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन पोइट हैं. उनकी जितनी भी वर्क्स हैं, उन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी हैं, वो सभी बच्चों से रिलेटेड हैं. उन्होंने चिल्ड्रन बुक्स बेसिकली लिखी है. ये जो पोएम है अमांडा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है. ये मैसेज को आप रिलेट कर पाओगे. एवरीबडी कैन रिलेट दिस पोएम. ये मैसेज है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें. स्पेशली अगर हम गर्ल्स हैं, आपको इस तरीके से बैठने हैं, इस तरीके से उठना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है. तो ये जो सोसाइटी है वो चाहती है कि हम इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें. इस पोएम में यही मैसेज दिया गया है कि इस पोएम में जो लड़की है अमांडा, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी जो मॉम है वो उसको हर बात याद दिलाते रहती है. हर बार कि उसकी गलतियाँ, उसकी मिस्टेक्स को उसे बार बार याद दिलाते रहती है, जो कि उसे लगता है कि शायद ये उसकी मिस्टेक्स है भी नहीं, है ना. उसे लगता है कि ये उसका नॉर्मल नेचर है, उसकी मिस्टेक्स नहीं है. उसकी माँ उसे बोलते रहती है, अमांडा ऐसे मत बैठो, ऐसे बात मत करो, इतनी ज़ोर से मत बोलो, कंधे झुका के मत बैठो. इस तरीके से उसकी मदर उसे पिन पॉइंट करती रहती है, जो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड हूँ, मेरा जो बिहेवियर है उसे काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर किया जा रहा है. और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो एक ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहती है जहाँ पे फ्रीडम हो, है ना. इन सब चीज़ों का उसे कोई भी टेंशन ना हो. एवरी चाइल्ड फील्स दैट she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है ना, उसे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसे क्या करना है, नहीं करना है. You too may feel that your freedom is curtailed. कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपकी जो फ्रीडम है वो लिमिटेड है. Write down some of the things you want to do but your parents elders do not allow you to. है ना. कुछ ऐसे लिस्ट बनाइए, कुछ ऐसे लिस्ट को लिखिए जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स उसे करने से आपको मना करते हैं, आपको अलाउ नहीं करते. टू रीड द पोएम अलाउड फॉर फेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. तो चलिए पोएम को डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. यहाँ पे जो मॉम है वो अपनी बेटी को बोल रही होती हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नेल्स को बाइट मत करो अमांडा. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, हंच का मतलब होता है बैंड करना. तो उसकी मॉम बोल रही होती है अपनी जो शोल्डर है उसे हंच मत करो अमांडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा. स्लाउचिंग का मतलब होता है बहुत ही लेजी वे पे, बहुत ही रिलैक्स वे पे बैठना. तो बोलती तुम इतनी लेजी वे पे, इतनी रिलैक्स वे पे मत बैठो अमांडा. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो ये जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, जब उसकी मॉम उसे बोल रही होती है तो जो अमांडा होती है वो एक अलग ही वर्ल्ड पे होती है, एक अलग दुनिया पे होती है. ठीक है. तो उस समय वो क्या सोच रही होती है उसके बारे में इस ब्रैकेट पे दिया हुआ है. एक्चुअली वो बोलती है उसकी जो बॉडी है ना, वो यहाँ है ना. यहाँ जब उसकी मॉम बोल रही होती है तो उस समय वो सुन रही होती है, बट उसका मन जो होता है वो कहीं और होता है. देयर इज़ द लैंग्विड एम्ब्रेल्ड सी, वो सोचती है एक बहुत ही बड़ी सी सी है ना, जिसका कलर ग्रीन है. वेयर द सॉल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. तो वो जो सी है उसका जो कलर है वो तो ग्रीन है, ठीक है. और उस जगह पे एक ही इंसान है और वो कौन है, वो मैं हूँ जो ड्रिफ्ट कर रही हूँ ब्लिसफुली. तो एक तरफ आप देख सकते हैं एक जो वर्ल्ड है जहाँ पे बहुत सारे अमांडा के लिए रूल्स हैं, रूल्स बताया जा रहा है ना, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है. और दूसरी तरफ अमांडा का एक अपना वर्ल्ड है जहाँ पे वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल उसके लिए कोई भी रूल्स नहीं है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है उसके लिए. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अमांडा की जो मॉम है वो अमांडा को बोलती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया या नहीं. डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, तुमने अपना रूम साफ़ किया या नहीं. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपने शूज़ साफ़ करने हैं. तो इस तरह से यहाँ पे जो मॉम है वो बार बार अमांडा को कुछ ना कुछ बोलते रहती है
जो अमांडा होती है वो अपने अलग वर्ल्ड पे होती है, जहाँ पे यहाँ पे तो उसकी मॉम है जो उसे गाइड कर रही है, उसे बता रही है उसे क्या करना है नहीं करना है। लेकिन जिस वर्ल्ड पे अमांडा रहना चाहती है ना, जहाँ पे वो अपने आप को इमेजिन कर रही है, वहाँ पे वो बिल्कुल अकेले है। तो अब वो क्या सोचती है, आई एम एन ऑफ एंड रोमिंग द स्ट्रीट, है ना, मैं ऑफ एन हूँ मतलब अनाथ हूँ और फ्रीली स्ट्रीट पे गलियों पे घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, ठीक है, मैं वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो किस तरह से सॉफ्ट डस्ट से पैटर्न बना रही है, किस तरीके से वो बेयर फीट मतलब उसने कोई भी स्लीपर नहीं पहन रखे है, इसीलिए वो उसमें खेल रही है। बेयर फीट का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि उसे अभी उसकी मॉम उसे बोल रही थी कि तुमने अपने सूद साफ़ किए या नहीं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह अमांडा फ्रीली रहना चाहती है अपने वर्ल्ड पे, है ना, जहाँ पे उसे कोई भी कुछ बोले ना, कुछ उसे किसी भी चीज़ के लिए उसे रोके ना। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उसकी माँ उसे हमेशा बोलते रहती है, तो इसलिए वो बोल रही है द साइलेंस इज गोल्डन, जो साइलेंस है वो उसके लिए क्या है, गोल्डन है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है वो स्वीट है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यू एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब जो उसकी मॉम है वो अमांडा को बोलती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट नहीं खाना है तुम्हें। रिमेंबर यू एक्ने अमांडा, तुम्हें याद नहीं, तुम्हें एक्ने हो गए थे चॉकलेट खा के। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर वो बोलती हैं कि अगर मैं तुमसे बात करती हूँ तो एटलीस्ट तुम मेरी तरफ देखो भी, है ना। तो इस तरह से जो उसकी मॉम है वो उसे बोल रही है तुम्हें चॉकलेट नहीं खाना है ना, तुम्हें चॉकलेट खा के एक्ने हो गए थे, ठीक है। फिर बोलती है अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो कम से कम तुम मेरी तरफ देखो भी। तो उसके बाद फिर से क्या होता है, अमांडा जो होती है वो फिर से अपने वर्ल्ड पे चली जाती है। I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is a twinkle and rare. I will certainly never let down my bright hair. तो अब जो अमांडा है वो अपने आप को क्या बोल रही है, आई एम रिपुंजल, मैं एक रिपुंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मैं किसी का केयर नहीं कर रही हूँ। रिपुंजल जो बचपन पे हम लोग जो स्टोरी सुनते थे ना वहाँ पे होती थी, जिसके लंबे लंबे बाल होती थी, है ना, और जो अपने बालों को नीचे करती थी, तो उसकी मॉम उसी से क्लाइम करके आती थी। तो यहाँ पे अमांडा जो है बोल रही है लाइफ इन अ टावर इज ट्विंकल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, ठीक है। वो बोलती अगर मैं रिपुंजल होती, मेरे लंबे लंबे बाल होते, तो मैं कभी भी टावर से अपने बालों को नीचे नहीं करूँगी, ताकि मुझे अपनी मदर की डांट कभी भी नहीं सुननी पड़ेगी, कभी नहीं मिलेगी डांट। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, ठीक है। अब उसकी मॉम जो है वो अमांडा को बोलती है स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमांडा, तुम मुझसे चिढ़ना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम बहुत ही ज़्यादा मूडी हो, है ना, कभी तुम मेरी बात सुनती हो, कभी नहीं सुनती हो, है ना, अपने मूड से हर कुछ करती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, है ना, कोई भी बोलेगा कि मैं तुम्हें ज़्यादा डांटती हूँ, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, है ना। उसकी मॉम बोल रही है कि तुम मुझसे मत चिढ़ो, है ना, तुम हमेशा अपने मूड से करती हो, मूडी हो, ठीक है। फिर बोलती है कोई भी सुनेगा तो बोलेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ ताकि तुम लाइफ में एक बेटर पर्सन बनो। तो इस तरह से पोएम में जो मदर और डॉटर है उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है कि कैसे जो मदर है वो अपने डॉटर को समझाती है, कैसे अमांडा जो उसकी बेटी जो होती है अमांडा वो अपनी ही वर्ल्ड पे होती है। एट लास्ट उसकी जो मॉम है वो बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, है ना, मुझसे मत चिढ़ो, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ ताकि तुम लाइफ में एक बेटर पर्सन बनो। सो दिस वॉज द पोएम अमांडा।